मेरे प्रिय भक्त, मैं श्री कृष्ण हूं, समय का स्वामी, सृष्टि का रक्षक और तुम्हारे हर दुख का साक्षी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूं जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला संकेत है। पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, उन्हें मैं देख रहा हूं। रातों की बेचैनी, दिल का दर्द, अपनों का बदलता व्यवहार, अधूरे सपने, आर्थिक तंगी और मन की अशांति, इन सब का भार तुम अकेले उठाते रहे हो। कई बार तुमने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ था हूं और हमेशा रहूंगा। तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, कई रातें ऐसी गुजरी हैं जब तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है। तुम मुस्कुराते रहे लेकिन अंदर से टूटते रहे। तुम्हारे मन में कई बार यह सवाल आया कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण की सेवा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि धर्म और समाज के लिए योगदान देने से भी होती है। आज हमें एक पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में बनी हुई है, तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये से 1000 रुपये या जितना भी संभव हो, इस सेवा कार्य में योगदान दें। पैसा डालते ही तुम्हारी जीवन बदल जाएगा। आपका रुका हुआ काम तुरंत पूरा होगा। आपका सहयोग मंदिर की व्यवस्था, धार्मिक कार्यक्रमों, प्रसाद, सेवा कार्यों और जरूरतमंदों की सहायता में लगाया जाएगा। दान की महिमा धन की मात्रा में नहीं, भावना में होती है। एक सच्चे मन से दिया गया छोटा सहयोग भी महान पुण्य का कारण बन सकता है। यदि आप इस पुण्य कार्य में सहभागी बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए QR कोड के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ओम श्री कृष्णाय नमः। जीवन के इस महासमर में जब भी मनुष्य खुद को अकेला, हताश और दुखों के सागर में डूबा हुआ पाता है, तब द्वापर युग में अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर बैठे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की वह अमृतवाणी आज भी हमारे अंतर्मन को झकझोर कर एक नई ऊर्जा से भर देती है। क्योंकि संसार का कोई भी दुख, कोई भी संताप और कोई भी मानसिक पीड़ा ऐसी नहीं है जिसका समाधान गीता के उपदेशों में न छुपा हो। इसलिए आज हम भगवान श्री कृष्ण के उन 3 अत्यंत व्यावहारिक और यथार्थवादी विचारों की गहराई में उतरेंगे, जिन्हें यदि किसी ने अपने जीवन में उतार लिया तो उसके जीवन का हर दुख, हर मानसिक तनाव और हर प्रकार का भय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसमें सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी विचार जो साक्षात नारायण के मुख से निकला है, वह है आसक्ति रहित कर्म का सिद्धांत, जिसे हम साधारण भाषा में कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो के रूप में जानते हैं। असल में आज के समय में हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के सपने देखने लगते हैं, और जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता तो हम गहरे अवसाद और निराशा के गर्त में गिर जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसका सीधा और वास्तविक अर्थ यह है कि जब तुम किसी कार्य को पूरी प्रामाणिकता, पूरी ईमानदारी और पूरी ऊर्जा के साथ करते हो, बिना इस डर के कि आगे क्या होगा, तो तुम उस क्षण में पूरी तरह से मुक्त होकर जीते हो। सोच कर देखिए कि जब आपके मन से असफल होने का डर निकल जाता है, जब आपके ऊपर इस बात का कोई दबाव नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे या इसका क्या नतीजा निकलेगा, तो आपकी कार्य क्षमता 100 गुना बढ़ जाती है। वास्तविक जीवन में दुख कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की वह स्थिति है जो तब पैदा होती है जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो कल आने वाला है वह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज इस पल में क्या कर रहे हो। यदि तुम्हारा आज का कर्म शुद्ध है, यदि तुम्हारी नीयत साफ है और यदि तुम बिना किसी लालच के अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हो, तो आने वाला कल कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। इसलिए फल की इच्छा को त्यागने का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कर्म में इस कदर डूब जाना कि कर्म ही पूजा बन जाए। और जब कर्म ही आनंद बन जाता है तो दुख के लिए जीवन में कोई जगह ही नहीं बचती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो दूसरा सबसे महान और यथार्थवादी विचार हमारे सामने रखते हैं, वह है बदलाव को स्वीकार करना और प्रकृति के नियम को समझना। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जिसे तुम आज अपना समझकर अहंकार कर रहे हो, कल वह किसी और का था
और परसों वह किसी और का हो जाएगा। जरा सोचिए कि हमारे जीवन का आधा दुख तो सिर्फ इस बात से आता है कि हम चीजों को, लोगों को और परिस्थितियों को कसकर पकड़कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सुख हमेशा बना रहे, हमारे चाहने वाले कभी हमसे दूर ना हों, हमारी संपत्ति हमेशा बढ़ती रहे। लेकिन प्रकृति का नियम इसके बिल्कुल विपरीत है। रात के बाद दिन का आना और दिन के बाद रात का आना जितना निश्चित है, उतना ही निश्चित जीवन में सुख के बाद दुख का आना और दुख के बाद सुख का आना है। जो व्यक्ति इस शाश्वत सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह सुख में बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ता और दुख में कभी पूरी तरह टूटता नहीं है। वह दोनों ही स्थितियों में संभव में रहता है, जिसे गीता में स्मत्वन योग उच्यते कहा गया है। अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना ही वास्तविक योग है। जब आप यह समझ जाते हैं कि यह बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा, तो आपके भीतर एक असीम धैर्य और शांति का जन्म होता है। दुनिया का कोई भी संकट आपको विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि अतीत के पछतावे और भविष्य के डर को छोड़कर जो व्यक्ति इस बदलाव को सहर्ष स्वीकार करता है, वही इस संसार में सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। अब बात करते हैं श्री कृष्ण के उस तीसरे और सबसे गहरे विचार की, जो हमारे आत्मसम्मान और आत्मज्ञान को जगाता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जन्म किसी विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है और तुम इस ब्रह्मांड के एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से हो। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर, असहाय या अभागा मत समझो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन ही है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, और जो मन के गुलाम बने रहते हैं, उनका मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बनकर उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। आज के सोशल मीडिया और दिखावे के दौर में हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होते हैं, दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करते हैं, और यहीं से हमारे दुखों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण करो, अपने भीतर झांको। तुम्हारी आत्मा साक्षात परमात्मा का अंश है, जो कभी मर नहीं सकती, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे पानी भिगो नहीं सकता और जिसे वायु सुखा नहीं सकती। जब आपके भीतर यह बोध जग जाता है कि आपके अंदर छिपी हुई शक्ति इस संसार की किसी भी चुनौती से बहुत बड़ी है, तो आप परिस्थितियों के सामने घुटने टेकना बंद कर देते हैं। आप एक योद्धा की तरह खड़े होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में सब कुछ खो देने के बाद और अपनों को सामने देखकर जब अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूट गया था और वह थर थर कांप रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे उसकी वास्तविक शक्ति की याद दिलाई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बदले युद्ध लड़ूंगा, बल्कि उन्होंने अर्जुन को इस लायक बनाया कि वह खुद अपने हक के लिए, धर्म के लिए खड़ा हो सके और लड़ सके। यही इस मोटिवेशनल स्पीच का सबसे कड़वा और सबसे सच्चा यथार्थ है कि आपके जीवन की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, न कोई चमत्कार होगा और न ही कोई रातों रात आकर आपकी किस्मत बदलेगा। आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपने मन के रथ की कमान अपने हाथ में लेनी होगी और पूरे होश, पूरी जागरूकता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके भीतर का सारा डर, सारा संशय और सारा दुख कपूर की तरह उड़ जाता है और आप एक ऐसे जीवन की शुरुआत करते हैं जो पूरी तरह से आनंद, शांति और कर्मयोग से भरा होता है। इसलिए श्री कृष्ण की इन 3 बातों को हमेशा याद रखिए। फल की चिंता किए बिना केवल अपने आज के कर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाओ। जीवन के हर बदलाव को साहस के साथ स्वीकार करो, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। और खुद पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि आपके भीतर साक्षात नारायण का वास है। जो इस मार्ग पर चलेगा, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी दुखी नहीं कर सकती। यही गीता का सार है और यही जीवन जीने की परम कला है। इस जीवन यात्रा के दूसरे अध्याय में जब हम और गहराई से उतरते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का वह विराट रूप हमारे सामने आता है, जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में संशय से निकालकर अनंत प्रकाश की ओर ले गया था। क्योंकि पहले भाग में हमने कर्म, बदलाव और आत्मशक्ति को समझा था, लेकिन जीवन का यथार्थ इससे भी बड़ा है। और जब तक हम इस दूसरे भाग की गहराई को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे दुखों का पूर्ण निवारण नहीं हो सकता।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुम्हारे जीवन में आने वाला हर संकट, हर असफलता और हर बिछड़न वास्तव में तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस असली योद्धा को जगाने के लिए आती है, जिसे तुम सुख की नींद में सोकर भूल चुके हो। हम अक्सर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन से सारे दुख दूर कर दो, हमें एक शांत और सरल जीवन दे दो। लेकिन श्री कृष्ण की यह वाणी हमें सिखाती है कि चुनौतियों से भागना कायरता है और चुनौतियों का डटकर सामना करना ही वास्तविक धर्म है। जरा सोच कर देखिए कि यदि कुरुक्षेत्र का युद्ध न हुआ होता, यदि अर्जुन के सामने अपनों को खोने का वह महासंकट न आया होता, तो क्या इस संसार को गीता जैसा महान ज्ञान कभी मिल पाता? कदापि नहीं। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा संकट है, वही तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े रूपांतरण का कारण बनने वाला है। श्री कृष्ण का पहला महाविचार इस भाग में यह है कि अपेक्षा ही दुख का मूल कारण है। अर्थात जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक उम्मीदें बांध लेते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने दुखों का निमंत्रण पत्र तैयार कर रहे होते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति 100% आपके अनुसार नहीं चल सकता। यहां तक कि आपका अपना शरीर भी हमेशा आपकी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करता। फिर आप दूसरों से यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे सदा आपको सम्मान देंगे, सदा आपसे प्रेम करेंगे और कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे? जब आप उम्मीदों के इस जाल को तोड़कर यथार्थ को स्वीकार करते हैं और लोगों को वैसे ही अपनाते हैं जैसे वे हैं, तो आपके मन का भारी बोझ तुरंत उतर जाता है और आप एक मुक्त पक्षी की तरह महसूस करने लगते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जिस दूसरे अत्यंत महत्वपूर्ण विचार पर जोर देते हैं, वह है विवेक और धैर्य की शक्ति। जीवन में जब भी कठिन समय आता है तो अधैर्यवान व्यक्ति तुरंत घबरा जाता है। वह गलत फैसले लेता है, क्रोध में आकर अपना ही नुकसान कर बैठता है और फिर भाग्य को दोष देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तो मनुष्य का पतन निश्चित है। इसलिए जब चारों तरफ अंधकार हो, जब कोई रास्ता न सूझ रहा हो, तब शांत होकर अपने भीतर बैठना और सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यह समय भी बीत जाएगा का मंत्र केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। जिसने इस सत्य को आत्मसात कर लिया, वह विकट से विकट परिस्थिति में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वह जानता है कि रात चाहे कितनी भी काली और लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज उसे उगने से नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं उस तीसरे और अंतिम परम विचार की, जो इस पूरी स्पीच की आत्मा है, और वह है पूर्ण समर्पण का सिद्धांत, जिसे श्री कृष्ण ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज के रूप में प्रतिपादित किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़कर सन्यासी बन जाएं, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि आप अपने अहंकार को, अपनी चिंताओं को और अपने मैं के भाव को उस परम चेतना, उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। जब आप यह मान लेते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई एक परम शक्ति है जो मेरा कभी अहित नहीं होने देगी, तो आपके भीतर का सारा तनाव, सारा डिप्रेशन और सारा डर हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। आप केवल एक माध्यम बन जाते हैं, और जब आप माध्यम बनते हैं तो साक्षात नारायण आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। फिर आपको इस बात का डर नहीं रहता कि कल क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसने यह जीवन दिया है वही इसकी रक्षा भी करेगा। इसलिए उठो, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ। इस हीन भावना को त्यागो कि तुम कमजोर हो या तुम्हारा भाग्य खराब है। तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो, तुम उस अविनाशी परमात्मा के अंश हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। अपनी आंखों के आंसू पोंछो, अपने कर्म पथ पर मजबूती से कदम बढ़ाओ और यह विश्वास रखो कि जब तक तुम सत्य और धर्म की राह पर हो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी बनकर तुम्हारे साथ खड़े हैं, और जहां कृष्ण हैं वहां विजय निश्चित है। यही जीवन का परम सत्य है। इस जीवन महाकाव्य के तीसरे अध्याय में जब हम प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमें उस परम यथार्थ से परिचित कराते हैं जिसे समझे बिना संसार का कोई भी मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि अब तक हमने कर्म, धैर्य और समर्पण को जाना, लेकिन जीवन की इस कड़वी धूप में सबसे बड़ा सहारा तब मिलता है जब हम ये समझ जाते हैं कि सुख और दुख मन के भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का वस्तुओं से स्पर्श ही शीत, उष्ण, सुख और दुख को देने वाला है।
ये आने जाने वाले और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तुम इन्हें सहन करना सीखो। इस विचार का वास्तविक और व्यावहारिक अर्थ यह है कि इस दुनिया में कोई भी परिस्थिति अपने आप में न तो अच्छी होती है और न ही बुरी। यह केवल हमारा मन है जो उसे अच्छा या बुरा नाम दे देता है, जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी विपत्ति मान रहे हो सकता है कि वही विपत्ति कल तुम्हारे लिए एक नए और सुनहरे मार्ग का निर्माण कर रही हो। इसलिए परिस्थितियों को दोष देना बंद करो और अपने दृष्टिकोण को बदलो। जब तुम अपने सोचने का तरीका बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। श्री कृष्ण का इस भाग में दूसरा सबसे चमत्कारी विचार यह है कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी शांति में है। आज के इस भागदौड़ और आपाधापी वाले युग में मनुष्य हर छोटी बात पर विचलित हो जाता है। जरा सा अपमान होने पर या इच्छा पूरी न होने पर हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति निंदा और स्तुति में, मान और अपमान में एक समान रहता है, वही वास्तव में ज्ञानी है और वही दुखों से परे है। जरा सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है या आपका अपमान करता है तो वह दुख तब तक आपका नहीं होता जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते। जिस पल आप दूसरों की नकारात्मकता को खुद पर हावी होने से रोक देते हैं, उसी पल आप अजेय हो जाते हैं। आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं भेद सकती। अब इस अमृतवाणी के उस तीसरे और अंतिम महाविचार को अपने भीतर उतरने दीजिए, जो आपके जीवन को पूरी तरह से कृतज्ञता से भर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे अपना मानकर अहंकार मत करो, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए विलाप मत करो। यह जीवन एक रंगमंच की तरह है, जहां तुम्हें एक निश्चित समय के लिए एक किरदार निभाने को मिला है। यहां जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह इसी प्रकृति का है और अंत में इसी प्रकृति में विलीन हो जाएगा। इसलिए खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है का सत्य केवल वैराग्य के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हें इस पल में खुलकर जीना सिखाता है। जब तुम्हारे मन से खोने का डर निकल जाता है तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी प्रफुल्लता और आनंद का जन्म होता है जो किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। श्री कृष्ण की यह वाणी हमें सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराना ही सबसे बड़ी साधना है। चाहे कुरुक्षेत्र का मैदान हो या जीवन की कोई भी कठिन परीक्षा, जिसके चेहरे पर श्री कृष्ण जैसी शांत मुस्कान होगी, वह हर बाजी जीत जाएगा। इसलिए अपनी चिंताओं को प्रभु के चरणों में सौंप दो। अपने कर्म को पूरी शिद्दत से करो, हर परिस्थिति में संभव रखो और पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति साक्षात वासुदेव हर पल तुम्हारे भीतर और तुम्हारे साथ विद्यमान है। यही अंतिम सत्य है और यही शाश्वत आनंद है। जब मनुष्य व्यर्थ की चिंताओं में उलझ जाता है, तब उसका मन न तो वर्तमान में रहता है, ना ही भविष्य को संवार पाता है। परंतु जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो अपने कर्म को श्रद्धा से करता है, उसे चिंता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब तुम अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित करते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन का भार उठा लेता हूं। याद रखो, चिंता नहीं, श्रद्धा तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। हे मानव, तू क्यों चिंता करता है उन बातों की जो तेरे वश में ही नहीं? कर्म कर, परिणाम की चिंता छोड़ दे। जब तू अपने कर्तव्य को निष्ठा से करता है और परिणाम मुझे अर्पित करता है, तब तेरी आत्मा चिंता से मुक्त हो जाती है। याद रख, चिंता वहीं करती है जहां विश्वास कम होता है। जब मन भारी हो, जब जीवन उलझनों से भर जाए, तब मुझसे कहो, हे माधव, मुझे शांति दो, क्योंकि चिंता शांति नहीं देती, केवल समर्पण देता है। जब तुम मुझे अपना बना लेते हो, तब मैं तुम्हारी चिंता स्वयं ले लेता हूं। चिंता एक बंधन है जो मन को थका देती है, आत्मा को छोटा कर देती है। पर जिसने मुझे अपना सखा बना लिया, उसके जीवन में चिंता नहीं, केवल विश्वास रहता है, क्योंकि मैं वहीं प्रकट होता हूं जहां मन शांत होता है। मनुष्य चिंता से भागना चाहता है, पर चिंता उसी मन से जन्म लेती है। जब तक मन मुझ में लीन नहीं होता, तब तक शांति केवल एक भ्रम बनी रहती है। हे साधक, जब तू मुझे याद करता है, तब चिंता स्वयं विलीन हो जाती है। हे प्रिय, तू क्यों इतना चिंतित है? जो हुआ वह मेरे संकल्प से हुआ, जो होगा वह भी मेरी इच्छा से होगा। तू बस अपना कर्म कर, परिणाम मुझे सौंप दे। क्योंकि जब तू चिंता छोड़कर मुझ पर विश्वास करता है, तब मैं तेरे जीवन में शांति का सागर भर देता हूं। मनुष्य चिंता करता है उस बात की जो अभी हुई ही नहीं, पर जिसने वर्तमान को अपनाया, उसने जीवन को जीत लिया।
चिंता तुम्हें दुर्बल बनाती है, पर विश्वास तुम्हें दिव्य बनाता है। तुम्हारा मन अगर मुझ में स्थिर है तो कोई चिंता तुम्हें छू नहीं सकती। अर्जुन, जब तक तू परिणाम को अपना मानता है, चिंता तुझे बांधे रखेगी। जब तू परिणाम मुझे समर्पित करेगा, तब तुझे शांति मिलेगी। कर्म कर और फल की आस छोड़ दे। यही है चिंता से मुक्ति का प्रथम कदम। आज का मनुष्य अपने कल की चिंता में आज का सुख खो देता है। वह भूल जाता है कि हर क्षण मेरा ही दिया हुआ है। जो विश्वास से जीता है वह चैन पाता है, और जो चिंता से जीता है वह थक जाता है। हे मानव, चिंता नहीं, भक्ति ही तेरे मन को मुक्त कर सकती है। चिंता तब जन्म लेती है जब आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, अमर अचल दिव्य। जब तू अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, तब चिंता अपने आप मिट जाती है। याद रख, जो अपने भीतर मुझे देख लेता है वह संसार की हर चिंता से परे हो जाता है। चिंता वह अग्नि है जो मनुष्य के भीतर ही उसे जलाती रहती है। जो मन मेरा ध्यान करता है वह अग्नि में भी कमल समान शांत रहता है। तू अपने कर्म कर और हर परिणाम को मुझ में विलीन कर दे। जब तू मैं को भूलकर मुझ में समा जाता है, तब तेरे जीवन से चिंता सदा के लिए विदा हो जाती है। हे प्रिय भक्त, चिंता मत कर। तेरा जीवन, तेरी राह सब मेरे ही विधान में है। जो तुझे कठिन लगता है वही तुझे ईश्वर के निकट लाने का मार्ग है। हर पीड़ा में, हर प्रश्न में मैं ही छिपा हूं। बस तू मुझ पर विश्वास रख, चिंता अपने आप मिट जाएगी। आज का मनुष्य अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। वह भागता है, पर शांति उससे दूर भागती जाती है। जब तू रुक कर मेरा नाम लेता है, तब समय भी ठहर जाता है और चिंता भी, क्योंकि जो मुझ पर भरोसा रखता है उसे जीवन कभी निराश नहीं करता। हे अर्जुन, चिंता उस वृक्ष की भांति है जो केवल अंधकार में पनपता है। ज्ञान का प्रकाश उसे तुरंत समाप्त कर देता है। वक्त ने सिखा दी सबकी, वरना हम तो वह थे जो सबको अपना कहते थे। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। अब डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो। हमेशा छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और अपने कामों से इतना बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रहे। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत पूछ कर तो देखिए, आसानी से टूट जाऊंगा। वह इंसान थोड़ी हूं सबको पसंद आ जाऊं, भगवान थोड़ी हूं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगे। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती हैं, तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। आधा चांद, आधा इश्क, आधी सी बंदगी। मेरे हो और मेरे नहीं, ये कैसी जिंदगी है? जरा सी वक्त ने करवट क्या ली, गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया हमने। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। आज की इस दुनिया में समझ होना बहुत जरूरी है। प्यार में लोग फायदा उठा लेते हैं। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता है। तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है यादों को भूलने में। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे परिवार में बोलचाल बंद है। दुनिया का सबसे सुंदर तोहफा है किसी को दिल से याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं, मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है। अब मोहब्बत नहीं, भाई पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है।
किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं मुझ पर और कोई एतबार कर बैठा है। बहुत अजीब है ये दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार कर बैठा है। जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को नजरअंदाज करते हो, तब धीरे धीरे आप खुद को ही खो देते हो। खुद के लिए भी जियो, क्योंकि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। हर कोई आपको वैसे नहीं देखेगा जैसे आप खुद को देखते हैं, क्योंकि उनकी नजरें उनके अनुभवों, स्वार्थ और समझ से ढकी होती हैं। इसलिए अपनी पहचान को दूसरों की राय के आधार पर मत बदलो। जब आप हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हो, तब आप खुद के साथ अन्याय करने लगते हो। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। कुछ लोग तब तक आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं जब तक आप खुद उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाते। खुद को इतना भी मत झुकाओ कि लोग आपको गिरा ही दें। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं बल्कि समय और परिस्थितियों से मापी जाती है। जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे वह कभी अपना था ही नहीं। जब कोई आपकी कद्र करना छोड़ दे, तब यह समझ लेना कि वह अब आपको सिर्फ एक विकल्प की तरह देख रहा है। जरूरत पड़ने पर याद करेगा और बाकी समय भूल जाएगा। कभी कभी खुद से दूरी बनाने वाले लोग ही आपको यह सिखाते हैं कि आपकी खुशी उनके बिना भी संभव है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को घसीटना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। हर बार जब आप किसी रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आप यह भूल जाते हैं कि सच्चे रिश्तों में कोई परीक्षा नहीं होती। जो लोग आपको समय नहीं दे सकते, वे आपके लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहे हैं। बहाने वही बनाते हैं जिनकी प्राथमिकता कुछ और होती है। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को बार बार माफ करते हो, तब आप उसे यह सिखा देते हो कि आपको चोट पहुंचाने के बाद भी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगर किसी को आपकी मौजूदगी में आपकी अहमियत महसूस नहीं होती, तो उसकी गैर मौजूदगी में आप दुखी मत होना। खुद को वहां से दूर कर लो जहां आपकी कदर नहीं। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि वे मजबूरी होते हैं, बल्कि इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत ज्यादा समय देते रहते हो और बदले में कुछ नहीं पाते। जिन लोगों को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं होती, वे आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं होता कि आपको एक समय पर जवाब ना दे सके। अगर कोई लगातार नजरअंदाज कर रहा है, तो समझ लो कि उसे आपकी परवाह ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ होते हैं क्योंकि आप उन्हें कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी पहचान लो, उतना अच्छा है। अगर आपको बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि आप किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तो वहां आपकी कोई असली अहमियत नहीं है। अगर कोई आपकी मदद किए बिना भी आपकी दोस्ती चाहता है, तो समझ जाइए कि वह सिर्फ आपका समय बर्बाद करने के लिए आपके साथ है। जब लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, तो वहां चुपचाप निकल जाना सबसे सही फैसला होता है। अपने दिल को उन लोगों के लिए मत खोलो जो उसकी कदर नहीं करते। हर बार जब आप अपनी खुशी को किसी और की स्वीकृति से जोड़ते हो, तब आप अपनी आजादी खो देते हो। अपनी खुशी खुद तय करो, न कि किसी और की स्वीकृति पर निर्भर रहो। कुछ लोग आपको केवल तब तक चाहते हैं जब तक आप उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। जैसे ही आप अपनी प्राथमिकताओं की बात करते हो, वे आपको बदलने का इल्जाम देने लगते हैं। किसी भी रिश्ते में सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हो और सामने वाला सिर्फ बहाने बना रहा है, तो समझ लो कि आप एक तरफा मेहनत कर रहे हो जिसे कभी भी सराहा नहीं जाएगा। कोई भी रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि एक छोटी सी गलती उसे तोड़ दे, और कोई भी रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता कि एक छोटी सी माफी उसे बचा ले। असली रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। लोग अक्सर वही बातें सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और वही चीजें देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। सच्चाई हर किसी के लिए समान नहीं होती, इसलिए खुद को साबित करने में समय मत गवाओ। हर बार जब आप किसी के लिए खुद को नजरअंदाज करते हो, तब आप अपने आत्मसम्मान को कम कर रहे होते हो। जो आपकी कदर करता है, वह आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। अगर किसी को आपकी जरूरत तभी महसूस होती है जब उसे कुछ चाहिए होता है, तो समझ लो कि वह इंसान आपको नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी उपयोगिता को महत्व देता है। कुछ लोगों की जिंदगी में आपकी अहमियत सिर्फ तब तक होती है जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। जैसे ही आप अपनी सीमाएं तय करते हो, वे आपको बदलने का इल्जाम लगाने लगते हैं। कुछ लोग आपको तब तक सहन करते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलते हैं। जैसे ही आप खुद के लिए खड़े होते हैं, वे आपको अहंकारी कहने लगते हैं। अगर कोई आपकी मौजूदगी में आपको नजरअंदाज करता है,
तो उसकी गैर मौजूदगी में उसे याद करके अपना समय बर्बाद मत करो। कोई भी इंसान अचानक बदलता नहीं, बस समय के साथ उसकी असली पहचान सामने आ जाती है। जब आप अपनी खुशियों को किसी और की मान्यता पर निर्भर कर देते हैं, तब आप अपने ही जीवन के नियंत्रण को उनके हाथों में सौंप देते हैं। जो लोग बार बार आपको सफाई देने पर मजबूर करें, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। जो सच में आपके अपने होते हैं, उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना स्वार्थ नहीं होता, यह आत्म प्रेम का पहला कदम होता है। जब आप अपनी सीमाएं तय करना सीख लेते हैं, तब आपको अहंकारी कहने वाले वही लोग होते हैं जो पहले आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। आप कितने भी अच्छे बन जाइए, लेकिन जो आपको समझना नहीं चाहता, वह हमेशा आपको गलत ही समझेगा। हर कोई आपको उसी नजर से देखता है जो उसके स्वार्थ और सोच के हिसाब से अनुकूल हो। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है, तब वह बहुत रुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है, तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाओ जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लेंगे। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं, बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यह सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, बजाय इसके कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां। औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन। अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। उड़ना तो है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। कोई नहीं मरता किसी के बिना। हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। अपना भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत का मजा तो पागलपन में है, समझदारों में तो इश्क घुटन बन जाता है। हम हैं जनाब, फिर आप कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। शब्द अच्छा हो या बुरा खुलेआम बोलते हैं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसू की कदर रब के सिवा और कोई नहीं जानता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले शब्द हैं, सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। वह बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनके कहने के लिए तरसते रहे। जीवन बहती नदी है, इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां अन्न के सीटों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा गुस्सा क्या है, तो खूबसूरत जवाब मिला, किसी की गलती की सजा खुद को देना। मुझे वे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वे खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। नजदीकियां बनाए रखो,
क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं। फिर कहोगे चुपचाप चले गए और बताया भी नहीं। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी एक बहुत खूबसूरत जवाब है। जिसको इज्जत देने वाला होता है उसे कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। मैं जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह एक दिन यहां से जाएगा। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। नादान हैं वे लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। मैंने देखा जलते हुए रावण को जो भीड़ से पूछ रहा था, तुम में से राम है कोई। मौन किसी की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। मोहब्बत तभी करो जब उसे निभा सको, वरना मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिसे मैंने जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सच बोलने की आदत वाले इंसान को लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। साहिल पर बैठे सोचते हैं कौन ज्यादा मजबूर है, ये किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। किसी को क्या बताएं कितने मजबूर हैं हम। जिसे सच्चे दिल से चाहा आज उसी से दूर हैं। मैं खटकता हूं वहां जहां मैं झुकता नहीं। बाकी जिनको अच्छा लगता हूं वे मुझे गिरने भी नहीं देते। भगवत गीता में लिखा है इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। नींद, गुस्सा, आलस्य, डर, थकान और काम टालने की आदत। बीते हुए कल पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अब भी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। जब भी जरूरत पड़ी मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया। खूबसूरती पीछा करवाती है, वरना यहां मोहब्बत कौन करता है। अब किसी से भी शिकायत नहीं रही। जाने किस किस से गिला था पहले। मैंने हंसकर छोड़ दिया उसे भी, जिसे पाने के लिए मैं बहुत रोया था। बैठा रहा हूं चुपचाप तो ग्राहक नहीं आते, और आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। जरूरी नहीं कि कोई बात ही चुभे, बात का ना होना भी चुभता है। अगर मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंच जाता, लेकिन हर घर में भटके हैं तो ठौर ठिकाने कैसे आएंगे। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उसी हाल में जीने की कसम खाई है। बहुत फर्क होता है जरूरी होना और जरूर में होना। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। कभी कभी बहुत अच्छा बनना हमारे अपने सपनों को दफन कर देता है। यह साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। पहले हमसे सब काम निकाले गए, फिर हमें दिलों से भी निकाल दिया गया। उच्च कोटि की बुद्धि मनुष्य को असामाजिक बना देती है। जितना सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। खूबियां और खामियां सभी में होती हैं। इतना बेहतर मत ढूंढो कि बेहतरीन खो बैठो। नया रिश्ता पैदा क्यों करें, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। एक उम्र थी जब जादू पर भी विश्वास था, अब एक उम्र है जब हकीकत पर भी यकीन नहीं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होता है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। हैरान था मंजर देखकर कि जो साथ थे वे सांप थे। नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है, मगर मोहब्बत का पता लगने में जमाने बीत जाते हैं। जमीर जिंदा रखो, दौलत आती जाती रहेगी। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। नफरत बेशक करो, लेकिन दिखावे का प्यार मत करो। मैं चुप रहा तो गलतफहमियां बनी। उसने वह भी सुना जो मैंने कहा नहीं। बुरा समय अवश्य ही बदल जाता है, पर बदले हुए लोग सदैव याद रहते हैं। घाव ठीक हो जाने से हाथ से नहीं भूले जाते। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। पद सिर्फ संबोधन के लिए होता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मैंने मुद्दतों तक बिना किसी दोस्त के जिया, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो। खैर, इंसानियत कमाओ। पैसा तो भिखारी भी कमा लेता है। हम ही तलाश करके सबको रास्ता दिखाते हैं और हम ही को बाद में रास्ता दिखाया जाता है। कभी उनकी फिक्र करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब चाहते हैं। जिन्हें लात की जरूरत हो उन्हें प्यार कभी मत देना। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा।
आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है। अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं। जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। जो अपना नहीं हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति ना भंग कर सके। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सांस किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। इसीलिए चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि अकेले रहने की कला का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। कितना अजीब है, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है, और फिर उसी इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। आप थोड़ा सा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। यह दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहां आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। पैसा किसी की हैसियत तो बदल सकता है, पर किसी की औकात कभी नहीं बदलता। आज मजाक बन रहे हो तो कल तारीफ भी होगी। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है। न किसी की जरूरत, न किसी से उम्मीद। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख करोड़ गाड़ियां या घर हैं? आखिरकार हमें बस 2 रोटियां ही खानी हैं और एक ही जिंदगी जीनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह बने। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा जा सकता है। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा
वहां दुख भी होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने का जिद बांध लो। कभी हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से गुजर रहा था। तभी कई बंदर उसके पीछे पड़ गए। वह व्यक्ति डर कर भागने लगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा, इन बंदरों से मत डरो, डट कर सामना करो। जब उसने बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाना शुरू किया तो बंदर भाग गए। इसी तरह जीवन में नकारात्मक विचार भी बंदरों की तरह होते हैं। जितना डरेंगे वे उतना पीछा करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे तो वे भाग जाएंगे। मनुष्य के भाग्य का निर्माण दो चीजों से होता है, स्वभाव और वाणी। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो भाग्य बिगड़ना तय है। अपनी वाणी का सही इस्तेमाल सीखें। कब, कहां और कितना बोलना है, यह जिसने सीख लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलब ही दुनिया से कोई मतलब ना रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। जब आपका घर जलता है लोग सहानुभूति दिखाने आते हैं। जब घर बड़ा हो जाता है लोग बधाई देने नहीं आते। जब बुरा होता है लोग आते हैं कहने कि बुरा हुआ। लेकिन सच तो यह है कि वे मजा ले रहे होते हैं। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। जब आप गिरते हो कोई उठाने नहीं आता, पर जब आप उड़ने लगते हो सब गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग शराबी कहेंगे, लेकिन मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो संत कहेंगे। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, यह और भी गहरे होते हैं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। सुबह उठे तो दिन बदला हुआ मिला, मगर फीलिंग्स नहीं। नाराजगी का अंदाज बस सामने समझने वाला इंसान होना चाहिए। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितना खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं। हमारी ना नींद पूरी और ना ही ख्वाब। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। पापी इंसान को डर रहता है कि भगवान देख रहा है। सच्चे इंसान का भरोसा है कि भगवान देख रहा है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सराहना करें या निंदा दोनों अच्छे ही हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सफल होने का अवसर। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है।
भक्ति प्राप्त नहीं की जाती। यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं। फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनीय का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगे। ये 4 बातें हमेशा याद रखें। मजबूत रहें पर अकड़ में ना रहें, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहें पर डरपोक ना बने, गर्व करें पर अभिमान ना करें। बहुत बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी जरूरत है, पर उसका साथ कभी मत दो जिसे तुम्हारी कदर नहीं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। चमड़ी के रंग पर गुरूर मत करो। वक्त के साथ साथ रूप को ज्यादा देर नहीं लगती। जो बुरे वक्त में आपको कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। सब कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। वक्त लगा दो, वक्त को बनाने में दुनिया मर मिटेगी, आपको अपना बनाने में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। संतोष है तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। अगर लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। यदि कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानो। ये दुनिया है, यहां खबर लेने वाले कम, फैलाने वाले ज्यादा हैं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। व्हाट्सएप ना फेसबुक हो या जिंदगी देखने वाले तो हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही धन के आगमन पर लोगों का पूरा दृश्य बदल जाता है। तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। कल रात आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफन दिया मैंने। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब खुद को संभाल लिया मैंने। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे
जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ और सुकून खरीद नहीं सकता। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। हमें लगता था वह नाराज है हमसे, हम गलत थे, वह तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम थोड़ा कच्चे रहे। कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जो काम करने से आपका घर चलता हो उसे करने में कभी शर्म मत करना। समझना हमेशा हमारे बस में नहीं होता। कुछ काम समय खुद करता है। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास हमेशा हानिकारक होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनना कि अपने वक्त की भीख दूसरों से मांगनी पड़े। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहती थी, अब टेंशन में जिंदगी थोड़ी रह गई है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तब दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। दुनिया के दो असंभव काम, मां की ममता और पिता की क्षमता का पता लगाना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती उसे समझने की होती है। बड़े लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाम मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। जिंदगी में कभी भी घमंड मत करो। वह लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ का घर ताला और चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। किसी को पट्टी पढ़ाने से अच्छा है कि हम किसी के घाव पर पट्टी बांधना सीख जाएं। मां का शांत रहना भाग्य है। मां से कोई आपको याद करे तो यह आपका परम सौभाग्य है। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से। वो हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का, कहते हैं चुप रहो, बोलते क्यों नहीं? कभी फुर्सत में अपनी कमी पर गौर करना। दूसरों के आईने बने की ख्वाहिश मिट्टी हो जाएगी। वक्त देना अपने रिश्तों को, क्योंकि याद रखना ताजमहल जमाने ने देखा है, मुमताज ने नहीं। हर वक्त मिलती रहती है अनजानी सी सजा। मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है? गुजरी हुई याद का एक मंजर बिल्कुल ग्रहण सा होता है, दिल को ढक लेता है अकेलेपन की भारी छाया से। लोग शांत सिर्फ दो ही स्थितियों में रहते हैं, एक समझदारी होती है और दूसरी मजबूरी। दुख तो बांटो किसी पेड़ या परिंदे से, अब आदमी रहा नहीं भरोसे लायक। कोई बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। हर समय आनंद में रहने के लिए सुविधाओं की नहीं समझ की जरूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वह रास नहीं आए, जिन्हें चाहा वह साथ नहीं आए। शोहरतें बदल देती हैं रिश्तों के मायने। मुकद्दर किसी को इतना भी मशहूर ना करें कि जिसे आपकी जरूरत हो उसे चाहो और जिसे आपसे जरूरत हो उसे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं। उसे भी कोई अधूरा पढ़कर चला गया और मुझे भी। भूल कर भी किसी मुसीबत में ना पड़ना साहब, खामखा अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। सबकी अपनी सोच है। कुछ लोग रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष। गलत नहीं होता अंदाज चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। लहजे में मिठास और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। खुद के खाते बिगड़े हैं फिर भी दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जिंदगी का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो, अगर हार ना जाओ तो कहना। और एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर देखो, सब कुछ पाना लो तो कहना। जिंदगी में असली स्वाद तब आता है जब जिंदगी कड़वे पकवान परोसती है। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी, जरा सही से जी कर तो देखो। एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। कौन कहता है कि जिंदगी जीने में मुश्किल है? मैंने तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, और अगर जिंदगी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा।
अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही हो जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ मिले, बस वही साथ मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत